अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इरफान नेमत और आज हमारे साथ मौजूद हैं माइंड सेट कोच खानसा अंजुम साहबा। आज हम इनसे माइंड सेट के हवाले से बातचीत करेंगे कि मौजूदा दौर में जो माइंड सेट है इसकी क्या अहमियत है और माइंड सेट लोगों के लिए क्यों ज़रूरी है। इस हवाले से बात करते हैं मोहतरमा खानसा अंजुम साहबा से। जी मोहतरमा, ये बताइएगा कि मौजूदा जो दौर है, जिद्दत है हर चीज़ में, तो मौजूदा दौर में जो माइंडसेट के हवाले से जी, इसकी क्या अहमियत है? बेसिकली आप देखें जैसे हम बीमार होते हैं या हमें कुछ भी होता है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं और हम अपनी फिज़िकल हेल्थ पर तवज्जो देते हैं। तो इसी तरह हमारा जो दिमाग है उसका भी मतलब वो भी कई दफ़ा कमज़ोरी का शिकार हो जाता है, उसको भी कई दफ़ा इलाज की ज़रूरत होती है। तो वो भी उतनी ही अहमियत का हामिल है। जैसे आप देखें हमारा जो माइंड है वो हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। तो अगर वो सेहतमंद नहीं होगा तो ज़ाहिर है कि वो आपकी फ़िज़िकल हेल्थ पर भी असर डालेगा। तो इसलिए हमारा जो दिमाग की सेहत है, वो भी उतनी ही अहमियत की हामिल है जितनी कि आपकी फ़िज़िकल हेल्थ। तो मोहतरमा ये बताइएगा कि आप ये जो माइंडसेट कोच है इसका तरीका इलाज क्या है? क्या आप मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं? कौन सी थेरेपी है? कौन सा ज़रिया है जिसके ज़रिए आप ये जी, माइंडसेट कोच का बेसिकली ये करते है हैं? कि इसमें ऑनलाइन सेशंस होते हैं। अगर मैं आपको कोचिंग थोड़ी-सी डिस्क्राइब करूँ कि कोचिंग क्या है और ये किस तरह से काउंसलिंग से फ़र्क है या फिर किस तरह से ये फ़र्क है। इसमें ये होता है कि आप देखिए हमारे दिमाग के बेसिकली 2 तरह का आप कहते हैं इसको डिवाइड कर सकते हैं। एक कॉन्शियस माइंड है जिसे हम शऊरी दिमाग कहते हैं, दूसरा अनकॉन्शियस है जिसे हम लाशऊरी कहते हैं। तो जो हमारा कॉन्शियस माइंड है वो है कि जो आप जी जी। थॉट्स ले रहे हैं, जो आप सोच रहे हैं, ठीक है? और जो आपके कंट्रोल में है, तो उसको पता होता है कि क्या प्रॉब्लम है, उसको ये अंदाज़ा होता है कि एक मसला चल रहा है। और जो आपका अनकॉन्शियस माइंड है, वो आपके लाशऊरी दिमाग वो आपके कंट्रोल में नहीं होता। वो लाइक आपके जैसे ब्रीथिंग को कंट्रोल कर रहा है, साँस लेने को, आपके हार्ट रेट को। तो उसके अंदर क्या होता है कि उसके अंदर बेसिकली आपके सारे मसलों के हल मौजूद होते हैं, अनकॉन्शियस माइंड में। तो कोच का एक क्या रोल होता है, कोच बेसिकली ये हेल्प करता है किसी भी इंसान को कि वो अपने उन सॉल्यूशंस को वो तलाश कर सके, उसके पास वो स्किल्स होती हैं, वो थेरेपीज़ होती हैं जिसकी मदद से वो हेल्प आउट करता है कि वो इंसान अपने सॉल्यूशंस खुद निकाले और वो सजेस्ट नहीं करता, वो कभी भी मशवरे नहीं देता। उसकी कोशिश होती है कि जो मेरा क्लाइंट है, जो मेरे पास आया है, वो अपने सॉल्यूशंस खुद निकाले, वो अपने-अपने मसलों के हल खुद तलाश करे। तो जब इंसान अपने मसलों के हल खुद जी जी। तलाश करता है, तो वो ज़्यादा सैटिस्फाइड होता है और उन पर ज़्यादा अच्छे से जो है वो अमल कर पाता है। तो इस तरह से है और इसमें जी जी। मेडिसिन नहीं होती, ये सिर्फ़ एक ऑनलाइन सेशंस हैं, मुख्तलिफ तरीके कार हैं जिनको इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा मोहतरमा, ये बताइएगा कि ये जो माइंडसेट कोच का तरीका इलाज है या लोगों के माइंडसेट को हुँ, कोच हुँ। करना, काउंसलिंग करना, ये कोई ज़्यादा एक्सपेंसिव तो नहीं है? क्या आम लोगों के जो ये आम लोग इसके जो एक्सपेंसिव है इस हद तक है कि आम लोग भी इससे मुस्तफीद हो सकें? बेसिकली आप ये देखें कि कभी भी आप जो अपनी ज़ात पर लगाएँगे ना, इन्वेस्ट करेंगे वो कभी नहीं है, लेकिन ये है कि कभी भी अपनी ज़ात पर लगाई हुई इन्वेस्टमेंट आपको कभी भी नुकसान नहीं देगी, वो आपको हमेशा फ़ायदेमंद ही देगी और आप उससे आगे ही बढ़ेंगे नहीं ज़िंदगी में। मोहतरमा, इसके जो एक्सपेंसिव है इस लाइक है कि मतलब आम जो आम हमारी आवाम है, जो एक समझे सफ़ेद पोश तबका है, वो भी इससे मुस्तफिद हो सकता है। जी, जी, अच्छा ज़रूर हो मोहतरमा, सकता जो है। दौरे जदीद में ये जो माइंडसेट के हवाले से आप लोगों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं बेसिकली ये पैगाम देना चाहूँगी कि अपनी ज़हनी सेहत पे, अपने ज़हन पर भी लाइक उसके लिए भी उसी तरह से मेंटल हेल्थ के लिए भी उसी तरह से आप कोशिशें करें जैसे कि आप अपनी फ़िज़िकल हेल्थ के लिए करते हैं और आप उसके लिए भी इक़दामात लें। अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ़ आपके कंट्रोल में नहीं चल रही है, आपके इमोशंस आपके कंट्रोल में नहीं है, आप ज़िंदगी में उस तरह से नहीं रहे, जिस तरह से एनर्जी आपके अंदर हुआ करती थी, तो उसके लिए भी आप किसी से मदद लें, किसी प्रोफ़ेशनल से। आप किसी साइकोलॉजिस्ट से मदद ले सकते हैं, किसी कोच से मदद ले सकते हैं। तो आप उस पर भी तवज्जो दें, जब आप उस पर तवज्जो देंगे तो आप अपनी ज़िंदगी को भरपूर तरीके से गुज़ार पाएँगे। मोहतरमा, ये बताइएगा कि किस मोड़ पे आके इंसान को कोचिंग की ज़रूरत पड़ती है? क्या स्टूडेंट्स या बिज़नेसमैन या कौन से लोग हैं जिनको कोचिंग की ज़रूरत होती है?
कोचिंग की ज़रूरत किसी भी शख्स को हो सकती है। हर वो शख्स जो अपना आज कल से बेहतर बनाना चाहता है, लाइक अपना कल आने वाला कल जो है वो अपने गुज़रे हुए कल से बेहतर बनाना चाहता है और वो चाहता है कि मेरा पोटेंशियल बहुत बेहतरीन हो जाए और वो किसी भी तरह से स्टक है। कोई स्टूडेंट है, वो उस तरह से ग्रेड्स नहीं ले पा रहा जिस तरह से वो चाहता है और कोई बंदा है जो प्रोफ़ेशनल है, वो अपनी उस तरह से एबिलिटीज़ उसकी वो नहीं आ रही जिस तरह से वो चाहता है, वो हाई अचीवर नहीं बन पा रहा या उस तरह से वो परफ़ॉर्म नहीं कर पा रहा। इसी तरह कोई घर में कोई हाउसवाइफ़ है, कोई बंदा है तो वो लाइक रिलेशनशिप्स में स्टक है, तो कोई भी बंदा जो कहीं भी ज़िंदगी में स्टक है और अपने गोल्स अचीव नहीं कर पा रहा, जो वो चाहता है, तो वो कोई भी आके थेरेपी से वो मदद ले सकता है, वो कोचिंग से मदद ले सकता है। हमारे साथ मौजूद थे माइंडसेट कोच मोहतरमा खानसा साहबा। हम अपने नाज़रीन को ये बताते चलें कि माइंडसेट कोचिंग के हवाले से हमारे जो ये प्रोग्राम है ये जारी रहेंगे और हम मोहतरमा खानसा अंजुम साहबा से मुस्तफ़ीद होते रहेंगे और मुख्तलिफ टॉपिक पर हम इनसे बात करते रहेंगे। मोहतरमा आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना कीमती वक्त